वी सी एक्सरसाइज 12.3 का 6th क्वेश्चन है ना। तो देखो 6th क्वेश्चन में क्या है कि फिर से एक फिगर दिया है आपको, है ना। एक सर्किल के इंस्क्राइबिंग एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना हुआ है, ये सर्कल, और इस पर एक इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसा, है ना। इक्विलेटर ट्रायंगल का नाम है ABC। तो इस ट्रायंगल के एरिया को छोड़कर एक सर्कुलर कोई सीट है, क्या है, क्लॉथ है ना, टेबल कवर है ये। रेडियस कितनी है इसकी, 32 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है। ये इसका सेंटर हो गया O, तो ये रेडियस कहलाएगी, तीनों रेडियस कहलाएंगी ये, राइट। ये 32 है। और इस टेबल कवर में ये जो ब्लैंक एरिया, मतलब ट्रायंगल के बाहर का जो एरिया है, यहाँ उसने कोई डिजाइन बना रखी है ऐसे, इस एरिया में डिजाइन है कोई। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि, है ना, जितने एरिया में डिज़ाइन है वो पोर्शन या उसका रीजन बताइए, डिज़ाइन का एरिया बताइए कितना है ना। तो ये तो फिगर देख के ही आपको लग गया होगा कि पूरे सर्किल के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो डिज़ाइन का एरिया बच जाएगा आराम से, राइट। तो सर्किल के एरिया के लिए तो रेडियस है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया अगर हमको निकालना है तो इसकी साइड की ज़रूरत पड़ेगी, बिना साइड के निकलेगा ही नहीं है ना। साइड नहीं है इसकी, तो अपन इसको लेट कर लेते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड जो है वो A है, तो तीनों A होंगी। A यहां लिख दे रहा हूं अंदर साइड, राइट। अब देखना, इसकी साइड निकालने के लिए, हाँ, हमको ये पता है कि जो इक्विलेटर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। इधर अलग से देखें, ये इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब, इक्विलेटर ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, अल्टीट्यूड्स, ये क्या कहलाते हैं, मान लीजिए AD नाम दे दूं तो ये क्या कहलाते हैं, अल्टीट्यूड्स। पहला अल्टीट्यूड्स, दूसरा BE, तीसरा CF, है ना। तो ये अल्टीट्यूड्स होते हैं, और साथ ही साथ ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करते हैं, का मतलब ये मीडियन भी है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला सेगमेंट क्या कहलाता है, मीडियन भी कहलाता है ना। और आपको ध्यान होगा कि जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको सेंट्रियोड ऑफ सर्कल बोलते हैं, हम G से शो करते थे लास्ट ईयर, सेंट्रियोड। अब कोई ये बता सकता है कि सेंट्रियोड की खासियत क्या होती है भाई, एनी वन ऑफ यू? ट्रायंगल के सेंट्रियोड की क्या खासियत होती है? उसको 1/2 में डिवाइड करता है, 1:2। बिल्कुल ठीक, है ना। सेंट्रियोड जो होता है किसी ट्रायंगल का, वो मीडियन को इधर से देखोगे तो 1:2, अगर वर्टेक्स से लोगे तो 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। ये सेंट्रियोड की खासियत होती है भाई। इधर देखो अब आप, तो ये AO रेडियस है, और यहीं से मैंने परपेंडिकुलर खींचा, मतलब AD अल्टीट्यूड हो गया या मीडियन हो गई। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये हाइट A/2 हो जाएगी, ये हाइट A/2 हो जाएगी। D नाम दे रहा हूं इसको। तो जो O होगा सेंटर, वो दूसरे वर्टेक्स भी यहीं से जाएगा,
तीसरा भी यहीं से जाएगा, अपन एक ही बस खींच रहे हैं, है ना। तो पॉइंट ओ जो है वो AD को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक, तो अगर हमको AD मिल जाए तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ट्राइंगल की साइड पता कर सकते हैं। तो इसमें ये मेन चीज़ है भाई कि कोई भी एक साइड पता करना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, माइनस करना है सर्किल में से, अब वो कैसे निकले। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, गिवन में, गिवन क्या है आपको, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू कितनी, 32 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हमने लेट कर लिया है क्या, लेट साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ABC B A सेंटीमीटर, A से शो कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, AD परपेंडिकुलर टू देन BD इज इक्वल टू DC, बराबर बराबर दो हिस्से हो जाएंगे, कितना कितना, A/2 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड सेंटर O, क्या लॉजिक था भाई, AD इज, यहां स्टेटमेंट डाल दो एक, बिकॉज AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, हाँ, 10, है ना। जो O होगा वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, AD को 2:1 में डिवाइड करेगा। 10 O will divide AD in ratio 2:1 internally। क्लियर। तो इसका मतलब क्या, OA रेशो OD, ये कितना हो जाएगा, 2/1। अब OA की वैल्यू, मतलब OA मतलब R है, OA क्या है, रेडियस, कितनी है इसकी वैल्यू, बाय इज इक्वल टू 2 रेशो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2OD इज इक्वल टू 32, तो यहां से OD की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 16 सेंटीमीटर, राइट। तो OD हमको पता चल गया ये 16 है, तो पूरा परपेंडिकुलर AD कितना हो जाएगा अब, हाँ, देन वैल्यू ऑफ AD विल बी 32 प्लस 16, दैट इज 48 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर AD हमको मिल गया। क्लियर। अब इस ट्राइंगल में ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो साइड निकल आएगी। इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई, हाँ 90 डिग्री ये है परपेंडिकुलर, तो AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD² लगेगा। वैल्यूज रखो भाई, AB की वैल्यू AD अब भी निकाला अपन ने 48 का स्क्वायर, है ना, और BD A/2, है ना। यहां देख लो BD, चाहे यहां पर भी लिख दिया था मैंने ये BD A/2। सॉल्व करें तो A², इसका साइड चेंज कर लो इस तरफ, तो A/2 का स्क्वायर मतलब कितना, A²/4, साइड चेंज करेंगे तो -A²/4 आएगा, इज इक्वल टू कितना, 48 का स्क्वायर।
ये एलसीएम 4, तो ये 4a² माइनस इज इक्वल टू 4a² माइनस a², तो 3/4a² इज इक्वल टू कितना, हम a² की ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 3/4 का साइड चेंज कर दो, तो a² कितना मिलेगा, 48a² इंटू 4/3। ये a² की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना। इसी को इक्वेशन नंबर देख के छोड़ देते हैं अपन, ज़्यादा स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत अभी नहीं है, और लेना हो तो ले लो। क्यों, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम लगाएंगे तो a² की ही ज़रूरत पड़ेगी ना। इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया एक्सक्यूज मी √3/4 a² ही रहता है, तो a² की ही तो ज़रूरत पड़ना है, तो क्यों बदले हम फालतू में, यही छोड़ देते इसको। चलो इक्वेशन नंबर 1 दे के हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब लॉजिक क्या था वो लगा दो भाई, हमारा पूरी कैलकुलेशन हो चुका है, केवल सबट्रैक्ट बस करना है। यस, देन एरिया ऑफ डिजाइन, यस, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ट्राइंगल ABC, यही था। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, 22/7 रख दे रहा हूं, तो R की वैल्यू 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू a² की वैल्यू 48² इंटू 4/3, 4 से 4 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है भाई। √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, और डिवाइडेड बाय 3। चल, तो 22/7, 32 का स्क्वायर, 32 इंटू, कैंसिल होगा नहीं, तो इससे अच्छा अपन क्या करें, इसमें 3.14 रख लें, है ना, कैंसिल हो ही नहीं रहा, 3.14 ही कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 इंटू, इसको 48 इंटू 48 लिखा, और ये 1/3 और 16 टाइम्स ये कट गया, ठीक है। चल, इसका कैलकुलेशन करना है अब, तो या कैलकुलेशन कर लो इसका, है ना। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में भी फिगर दिया है, लेकिन हम उसको अपनी तरीके से बनाएंगे। उसने ये बोला है कि एक रेसिंग ट्रैक बनाया है जिसकी लेंथ जो है 106 मीटर है, ये 106 मीटर दोनों की लेंथ, और जी ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली इट इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये, एक। अब उसने क्या किया है कि दोनों किनारों पर, यहां पर, है ना, ए सेमी सर्कल फॉर्म दे दिया है। ट्रैक क्योंकि गोल घूमना चाहिए, तब तो दौड़ेगा कोई ऐसा गोल, तो यहां एक सेमी सर्कल और इस एंड पर भी एक सेमी सर्कल बनाया है ट्रैक में। तो ये तो इनर एज की डिजाइन हो गई भाई, ठीक। अब ट्रैक में दौड़ने के लिए जगह भी चाहिए ना आपको, तो इसने बोला है कि 10 मीटर ब्रेथ है किसकी, ट्रैक की ब्रेथ 10 मीटर है, हर तरफ से 10 मीटर ये ब्रेथ पर है, ऐसा। फिर ये ट्रैक ऐसा चल रहा है,
यहाँ भी 10 मीटर ऐसा आता है, फिर यहाँ से 10 मीटर फिर घूम जाता है, ये भी 10 मीटर 10 मीटर, एक जैसी ब्रेथ रहेगी चारों तरफ से। ऐसा ये ट्रैक है भाई दौड़ने के लिए, है ना। बुक का फिगर बिल्कुल ना समझ में आया होगा, अब आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल तो आपको अंदर दिख रहा होगा, हाँ, और एक रेक्टेंगल इसी के बाहर बन गया होगा। ये दोनों रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ 106 है तो इसकी भी लेंथ 106 ही रहेगी, लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, देखो नो चेंज इन लेंथ, राइट ना। लेकिन ब्रेथ, इनर की ब्रेथ अगर 60 है तो ये 10 ब्रेथ यहाँ और 10 यहाँ बढ़ने के कारण आउटर की ब्रेथ 60 + 10 दैट इज 80 मीटर की हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो अब उसने दो चीजें आपसे पूछी है, एक तो हमको ये पूरे ट्रैक का एरिया फाइंड करना है, और दूसरा अगर कोई प्लेयर इनर एज में दौड़े ऐसा तो इनर एज की टोटल लेंथ निकालनी है, ये टोटल डिस्टेंस इन इनर लेंथ। तो ये भी बहुत आसान है, देखो आप यहां से चलो, एक चक्कर लगाओ अंदर ही, आपको खुद पता चल जाएगा टोटल लेंथ कितनी। देखना लेंथ 106, इसकी हाफ सरकमफेरेंस अंदर वाले सर्किल की, फिर लेंथ और फिर हाफ सरकमफेरेंस इसकी, हाँ। तो 2 लेंथ प्लस 2 हाफ सरकमफेरेंस अगर हम ऐड कर दें तो इनर ट्रैक की टोटल लेंथ निकल आएगी, ठीक है। अब यहां पर 2 सर्किल बने हैं तो अपन एक काम करते हैं, ये देखो हमने बाहर वाले सर्किल की रेडियस को R1 लेट कर लिया है और इनर सर्किल की रेडियस को मैंने R2 लेट कर लिया है, 2 सर्किल है क्योंकि, ठीक। लेंथ तो इनर रेक्टेंगल की लेंथ L, आउटर की भी L ही रहेगी क्योंकि लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है। इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ को अपन B1 से शो कर लेते हैं और आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ को किससे शो कर लेते हैं अपन, B2 से, समझ गए। ये हम लेट करने वाले हैं भाई, तब तो अपन को, हाँ। अब ये बताओ ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा, तो देखना आउटर ट्रैक के पूरे एरिया में से, ये पूरे में से अगर हम इनर ट्रैक का एरिया माइनस कर दें, आउटर का कैसा है रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल्स होंगे, तो बाहर वाले रेक्टेंगल और सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल के एरिया में से, टोटल एरिया हो गया ये, में से अंदर वाले रेक्टेंगल का और अंदर वाले दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो ट्रैक का एरिया निकल आएगा। देख लीजिए ये मैंने शेड भी कर रखा है, जितना एरिया हमको निकालना है। ट्रैक यहाँ रोड बनी है जहाँ दौड़ रहा है कोई, ये एरिया बस निकालना है। तो पूरे कंप्लीट एरिया में से अंदर वाला ये जो वैकेंट एरिया दिख रहा है ये वाला, ये माइनस करना है अपन को, तो ट्रैक का एरिया आ जाएगा, राइट। ये इसका लॉजिक है भाई। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया, क्या, लेट लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर रेक्टेंगल BL, ये 2 नहीं लेनी पड़ेंगी क्योंकि लेंथ दोनों की बिल्कुल एक जैसी है, लेंथ में कोई फर्क आया ही नहीं है। देखिए ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, हाँ। ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर को अपन ने B1 से शो किया है ना इधर पर भी, हाँ। इसको B1 से कर लो, इसको B2 से, चलो। ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल B1 एंड इनर
रेक्टेंगल B2, ये दो मान ली हमने। फिर एक चीज़ और बची है क्या, रेडियस। रेडियस ऑफ इनर सर्कल BR, आउटर ली है ना, आउटर की R1 लेट की है अपन ने, एंड इनर सर्कल भी R2। ठीक, तो अब ये देखो कि गिवन क्या है आपको, गिवन लिस्ट बना लो भाई जो जो है। L की वैल्यू कितनी है, 106 मीटर है ना। इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ B2 ये 60 मीटर। देन आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ B1 कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि ब्रेथ ऑफ ट्रैक दे दी है उसने 10। कहीं पर लिख लो आप यहां कॉमा लगा के, ब्रेथ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 10 मीटर। तो B1 कितना मिल गया आपको, 80 मीटर। अब ये बताओ इनर सर्कल जो बना है R2, इसका डायमीटर 60 होगा, क्यों, इनर एज पर बना है ना ये सर्कल, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 60। नहीं देखा, ये देखो रेक्टेंगल की ब्रेथ पर, ये रेक्टेंगल है, अगर ब्रेथ पर मैं सेमी सर्कल बना दूं तो ब्रेथ और डायमीटर एक ही बात ना होगी। हाँ यही बोल रहा हूं मैं। इनर डायमीटर R2 ये कितना होगा, 60 मीटर ही होगा। तो R2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 मीटर। तो ये बताओ, ये 30 है, यहाँ देखें यहाँ फिगर में ये 30 है और ये इसकी ब्रेथ 10 है, तो R1 कितनी हो जाएगी भाई, हाँ। देन आउटर रेडियस R1 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है ना। अब पार्ट 1 बोलो क्या निकालना था, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। नंबर 1 में लेंथ ऑफ इनर एजेस क्या लिखा है बुक में, पढ़ ले। नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो लेंथ ना लिख के आप भी डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक अराउंड इनर, अलोंग होगा, अलोंग इनर एज इज इक्वल टू, चलो भाई बताओ डिस्टेंस, लेंथ, एक बार लेंथ, एक और बार लेंथ, मतलब 2 बार लेंथ, प्लस हाफ सरकमफेरेंस, प्लस हाफ सरकमफेरेंस, मतलब 2 इंटू हाफ सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर। हाँ अंदर वाली है तो अंदर वाली रेडियस क्या लिखोगे आप, ठीक है। ये आ जाएगा इनर ट्रैक टोटल लेंथ। सॉल्व कर लो इसको, ये 2 से 2 तो कैंसिल है ना, 2L और 2 पाई R2 में 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, L प्लस पाई R2। पाई की वैल्यू गिवन है 106, प्लस नहीं गिवन है तो 22/7 रखनी है। R2 की वैल्यू 30। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, ऐसे ही लिख लो तो एलसीएम कितना आएगा, 7 7 6 जा 42, 7 1 जा, और यहाँ 660, 22 इंटू 30, तो 660 और 740, 2 इंटू 1402 बाय
7, इधर देख लो कट तो नहीं रहा है, नहीं कटेगा, हो गया। इसको डबल करो तो कितना हो जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर, मीटर में है सारी चीज़ें, ठीक है। ये एक आंसर हो गया भाई, डिवाइड करना हो करना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, ठीक। अब हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रैक। नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू, हाँ तो कैसे निकलेगा भाई, हाँ एरिया ऑफ आउटर ट्रैक में से एरिया ऑफ इनर ट्रैक हमको घटाना पड़ेगा। तो आउटर ट्रैक का एरिया देखो, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर सर्कल, सेमी सर्कल और आउटर सेमी सर्कल, हाँ तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B1, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है भाई, तो लेंथ है L और B1 है ब्रेथ, तो L इंटू B1 हो गया बाहर वाले रेक्टेंगल का पूरा एरिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और एक और सेमी सर्कल, तो 2 बार नहीं निकालेंगे, दोनों एक जैसे हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो बाहर वाली रेडियस R1 है ना, πr1 का स्क्वायर। ये आ गया भाई आउटर एरिया, चेक कर लीजिए। इसमें से क्या करना है हमको, माइनस करना है इनर एरिया। तो इनर रेक्टेंगल कितना है, L इंटू B2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ πr2 स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक निकल आएगा। कोई डाउट है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो L इंटू B1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस πr1 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो तो ऑल द साइन विल चेंज, तो माइनस L इंटू B2 माइनस 2 से 2 कैंसिल πr2 स्क्वायर। देखो मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ इसको थोड़ा सा। अब ये देखिए भाई, इसमें से और इसमें से L कॉमन, क्या बचा, B1 माइनस B2 बचेगा, और इसमें से और इसमें से पाई कॉमन, क्या बचा, ये और इजी फॉर्मूला बन गया। अब बिल्कुल आराम आराम से निकाल लो इसको। L कितना,